तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों को फिर से लेके आ गई हूँ नजफगढ़ की मार्केट। जैसे कि हम सभी जानते हैं राखी आने वाली है, 31 तारीख को राखी है। तो मैंने और रिंकी ने प्लान किया कि चलो क्यों ना नजफगढ़ चलते हैं राखी लेने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हमको मिल जाएंगी। तो पहुंच गए हम दोनों और मेरे को तो इंतज़ार ही रहता है मार्केट घूमने का, भले मुझे कुछ लेना हो या ना लेना हो। बट मार्केट घूमना मुझे बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ मतलब एक्सप्लोर करना। और इस तरह से क्या होता है, मेरे व्लॉग भी कुछ डिफरेंट सा हो जाता है, रोज़ रोज़ व्लॉग में एक जैसा होता है। तो मेरे को तो इंतज़ार ही था। तो रिंकी और मैंने प्लान किया कि चलो आज संडे भी है, हस्बैंड लोग घर पे हैं, बच्चों को वो देख लेंगे, तो हम लोग चलते हैं। खाना पीना हम लोग बना के आए थे, बिल्कुल डेफिनेटली। सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करके आए थे और दोपहर का लंच बना के आए थे। तो ये मैं पहुंच गई हूँ मार्केट और मुझसे पहले पहुंच गई थी मेरी फ्रेंड रिंकी। तो इसने देखो मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं किया, मार्केट के अंदर एंट्री ले रही थी। तो मैं वो ही से कह रही थी मेरे बगैर मार्केट के अंदर कैसे चलेगी। तो फाइनली देखो ये है। सबसे पहले हम लोहार की दुकान पे रुके और यहाँ से हमने को सामान लिया। कितने का है? 150। ये लगाओ 150 का। लोहा होता है ये, लोहा है ना? हाँ सही है ना। वो क्या कहते हैं, कई जम जाते हैं। कुछ नजम का है, कुछ नजम का। अरे मैंने लोहे की कढ़ाई में परेशान हो गई उससे। ऐसा नहीं है, वो अलग होता है, ये अलग है। सबसे हैवी तवा तो ये है। ये वाला कितने की है? 300 रुपये का ये। और ये वाला 200। ये हल्का है ना उससे। तो मार्केट में एंट्री करते सबसे पहले हमको लोहार की शॉप दिखी। तो हम लोगों को यहाँ से सामान लेना था। एक्चुअली रिंकी को लेना था तड़का पैन और मुझे लेना था तवा। मेरे घर पे जो तवा उसका ना हैंडल टूट गया था। तो इस बार मैंने सोचा था मैं ना थोड़ा हैवी सा तवा लूंगी। तो यहाँ पे जो हैवी वाला तवा दिखा था वही हमने लिया। बट एक्चुअली हमने अभी लिया नहीं, बस रेट पता करा और फिर हमने सोचा कि अभी मार्केट में घूमना है हमने, तो ये इतना हैवी सामान लेके कहाँ घूमेंगे, आते वक्त डेफिनेटली लेंगे। भैया मोस्टली कवर का प्राइस 100 और 120 ही है ना? 100, 120, 150 का भी है, ऐसे भी है। उधर वाले कितने कितने के? 150 का है। 150 का ना। तो यहाँ देखिए हमें मोबाइल कवर की एक बहुत ही अच्छी सी शॉप, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कवर्स थे। जैसे कि मुझे दिख गया था ये फ़ोन का कवर और मुझे अपना फ़ोन का कवर चेंज करना था। तो जो आपने मेरे हाथ में देखा था ना ग्रीन वाला है, उसका प्राइस भैया ने कहा था 100 रुपये, लेकिन 80 रुपये मैंने बोला। तो वो मान तो गए थे लेकिन थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये तो एटलीस्ट वापस करो। तो उन्होंने 90 रुपीज़ में कवर दे दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करी थी। तो गाइज़ ये है नजफगढ़ की जो मार्केट है, इसमें बार्गेनिंग बहुत चलती है। तो अगर आप आसपास रहते हो नियर बाय और नजफगढ़ मार्केट घूमने जाते हो तो जितना प्राइस शॉप वाले भैया बोलते हैं उतना तो बिल्कुल नहीं होता, उससे थोड़ा बहुत आप कम करवा सकते हो भाई। जिनकी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है उनके लिए तो ये मार्केट बहुत अच्छी है। और ये क्या एक्चुअली सभी मार्केट में बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छे से चल जाती है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं कम करवा पाती हूँ। जैसे मोबाइल कवर लिया मैंने, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा उनको बोलती तो शायद वो 80 में भी मुझे दे देते। बट जब उन्होंने थोड़ा बहुत वो आनाकानी करा तो मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर वो नहीं देते तो मैं 100 में भी कवर ले लेती। तो क्योंकि नॉर्मली जब हम शॉप से कवर लेते हैं ना, तो कवर जो मैंने जो इससे पहले जो फ़ोन का कवर लिया था, आई थिंक वो 200 अराउंड का लिया था और यही कवर वहाँ मार्केट में 100 रुपीज़ का मिल रहा था। तो ऑलरेडी थोड़ा प्राइस तो कम था ही। तो फाइनली हमें राखियाँ भी दी गई थी। यहाँ पे वैरायटी ऑफ राखियाँ थी बहुत सारी, बट हमने यहाँ से ली नहीं, बस देखते हुए गए क्योंकि अभी तो हमने जस्ट मार्केट में एंटर ही किया था। और एंटर सोचा कि चलो और भी एक्सप्लोर करते हैं राखी। और ये कुर्ता जो ग्रीन वाला है मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि राखी के लिए ले लूँ क्या। तो इसका प्राइस भैया ने कहा था 700 रुपीज़। तो हमने बार्गेनिंग करवाया था इनके साथ कि भाई 500 तक अराउंड अगर मिल जाएगा, क्योंकि 7 बोल रहे थे, 5 तक तो चलता है। बट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कम किया, उन्होंने बोला नहीं। तो फिर हमें लगा कि नहीं ये तो फिर बिल्कुल नहीं करे, तो यहाँ से लेना ठीक नहीं है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ गए और ये हमें कुछ ब्लाउज़ पीस दिखाई दिए जो कि बहुत अच्छे, अगर पार्टी वियर के लिए चाहिए हो या किसी भी ओकेशन के लिए चाहिए हो, लहंगा के साथ मैच करना हो, साड़ी के साथ मैच करना हो, तो 300 से इनकी प्राइसिंग स्टार्ट थी ब्लाउजेस की। और जो वाइन कलर में जो दिख रहा है ना, इसका प्राइस 300 बताया था उन्होंने। और अच्छी खासी इसमें देखो सीक्वेंस वर्क का भी काम हो रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में।
बट अभी फ़िलहाल तो मुझे लेना नहीं था। मैं बस आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करती रहती हूँ मार्केट में, प्राइसिंग बताती रहती हूँ कि अगर आप लोग भी मार्केट जाते हो तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए मार्केट का कि इस नज़रगढ़ की मार्केट जो है उसमें किस तरह का जो है मटेरियल मिलता है और क्या क्या प्राइसिंग रहती है। तो 300 से स्टार्टिंग थी और ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, स्टार्टिंग थी, और बाकी तो जैसे कि मैंने बताया बार्गेनिंग तो चलता ही हर जगह। और फिर हम ये पहुंच गए हैं दूसरी राखी की शॉप पर, और यहाँ पे भी देखिए वैरायटी ऑफ राखीज़ है। एक्चुअली आज मार्केट में ना जो लोग की अनदर शॉप थी उन लोगों ने भी राखी लगाई हुई थी, मतलब कि अगर किसी की चद्दर ब्लैंकेट की शॉप है तो उन्होंने भी राखी लगाई हुई थी कि राखी, क्योंकि ओकेशन आई थिंक ओकेशन वाइज यहाँ पे चलता है। और ये वाली राखी देखो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सिंपल सी, जैसे बच्चे के हाथ में हम काला धागा नहीं बांधते उस तरह से मोती में पिरो, वाइट मोती में पिरोई हुई राखी थी। बट क्योंकि ना ऊन, मैंने मार्केट में बस एक चीज़ नोटिस करी गाइस, इसकी जितनी भी शॉप है और जितनी भी राखियाँ हैं सभी में बस ऊन का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो राखी होती है उसे शुरू से हमने सुना है बचपन से कि रेशम का धागा, इसके ऊपर सॉरी गाइज, हम लोगों ने बचपन से गाना भी सुना है कि इसे समझो ना रेशम का धागा, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, है ना, सुना है ना। तो वही रेशम का धागा, जब मुझे याद हम छोटे हुआ करते तो मम्मी रेशम का धागे वाली राखी लाती थी। उसका कई ऐसी राखियाँ होती थी जो डार्क कलर में होती थी, उनका कलर भी निकलता था। बट यहाँ पे जितनी भी राखियाँ देखी सब में ऊन थी, तो मैं ढूंढ रही थी कि रेशम का धागा मिल जाए या तो फिर और कुछ नहीं तो कलावा टाइप ऑफ राखी कुछ मिल जाए। तो बस वही एक्सप्लोर करे थे, तो फिलहाल तो हमें मिली नहीं थी और ये शॉप हमें मिल गई थी। यहाँ पे मिले थे हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर हैं। और प्राइसिंग तो आप देख ही रहे हो, 30 रुपीज़, 45 रुपीज़, मतलब साइज़ के हिसाब से। और ये लड्डू गोपाल जी का आई थिंक सोने के लिए बनाया हुआ बिस्तर, और इस तरह से साइज़ के हिसाब से। वो जो रिंकी देख रही है उनके उसके पास ना छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो उसे छोटी सी ड्रेस दे लेनी है, तो वो वही देख रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी की जो बड़ी ड्रेसेस हैं उनका प्राइस क्या है, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर सुंदर लग रहे थे। आजकल बहुत सारे लोग जो है लड्डू गोपाल जी को रखते हैं अपने घर में, तो भाई उनके लिए देखो आप मार्केट आओगे तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत बड़ी मार्केट नहीं है नजफगढ़ की, छोटी मतलब छोटी भी नहीं कहूँगी लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है। आप आओगे तो बिल्कुल एंट्री करते ही कुछ कदम चलोगे तो ये शॉप आपको दिख जाएगी। बहुत बड़ी सी शॉप थी, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे थे। और ये देखो लड्डू गोपाल जी एक तो बैठी हुई पोजीशन में रहते हैं, कोई कोई ऐसे भी रखता है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इस तरह के देखो ड्रेस भी है। आई थिंक कि राधा की होगी, कृष्ण की होगी, मुझे नहीं पता, भाई जो लोग पहनाते होंगे उन्हें पता होगा, बट मेरा काम था कि आप लोगों को ड्रेसेस दिखाना। तो इस तरह से देखो वैरायटी ऑफ ड्रेसेस हैं, और ये जो थोड़ी बड़ी साइजेस की हैं वो भी दिखा रही हैं आप लोगों को। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, मोर पंख भी बने हुए थे, किसी में राधा रानी, राधे ऐसे लिखे हुए हैं। प्राइजेस देखो, बड़ी जो ड्रेस है उसका प्राइस 90 रुपीज़ है, और छोटी 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। और ये नीचे आई थिंक ये राधा जी के वो है लहंगे हैं ना, तो इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पे ये भी थी पूरा, मतलब लड्डू गोपाल जी का सामान मिल रहा था। आई थिंक वो जन्माष्टमी आने वाले ना, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उन सभी चीज़ों का सामान भी यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर मिल रहा था। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए देखो झूला भी बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से झूले हैं। और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी ये बड़े बड़े से झूले पे, थोड़ा बड़ा है, इसका प्राइस आई थिंक 1100 है ना, 1100 अराउंड इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। हाँ जी 1100 ही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा फुल पैकिंग कर रखा था, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है इसकी। कौन सी ले रही है दोनों में? ये वाली फाइनल, ये कौन सफाया करके उठा लेंगे? पन्नी नहीं चाहिए बोल? नहीं वो रहने दो, पन्नी रहने दो। नहीं बैग है मेरे पास। दीदी का नंबर हवा नहीं है हॉल में, तो फिर आर्टिफिशियल ये इसीलिए इतने महंगे हैं। एक का रेट होता है। एक का रेट है, ये तो 150 है। नीचे वाले 150, वो वाले 100 रुपये। हाँ अभी इन्होंने पूछा ना 100 रुपये मैच कर गया। हाँ मैं लो रही वाली, देखना तो देख वहाँ रखे हैं वो रे 50 रुपये और ऊपर 100 रुपये। मेरा पर्स मुझे भी अच्छा लगा। पहले पूछिए जो बटन्स जैसे दिख रहे हैं। हाँ जी भैया ये वाले 100 रुपये 100 रुपये। और ये कौन सा? ये 150।
राजस्थानी का देखो मेरे पास भी थे, कुछ बचे हैं, कुछ तोड़ दिए। अच्छे लग रहे लेने हाँ ये वाले लेने हैं, रुक जा अभी देख रहे हो लेना, एक मिनट। हाँ तो ये सब पर नहीं चलेगा। अब मुझे इसमें से कौन से बढ़िया लग रहे हैं, मुझे जो पहले उठाए थे वही ठीक है ना? ये ठीक है क्योंकि ये सब पर से लोग जाते हैं। ऐसे पकड़िए, देखिए मैं अपने हाथ में पहन के अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बड़ा सा नहीं लग रहा है? साइज होगा इनके पास, तो अच्छा लग रहा है बहुत। तो ये जो कड़ा मैंने हाथ में पहना था गाइज, ये मैंने ले लिया है और ये 50 रुपीज़ के 2 थे, तो ये मेरे को समझ में आया, ये मैंने ले लिए। कितने निकालने मैडम? ये वाला कितने का? कौन से वाला जी? 35 रुपये पीस। ये वाला देखिए इसमें ऊन लगी हुई है। मैडम आप कौन सी निकलवाना कह रहे थे? कितने निकाल दूँ? समझ में आ रहा है? तो अभी फाइनली बहुत सारी शॉप एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मुझे कलावे की धागे वाली राखी मिल गई। तो मैंने ये 2 राखी रख ली थी, ले ली थी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ और भी राखियाँ। देखिए यहाँ पे लोग दर्जनों में सेल कर रहे हैं राखियों को। दर्जन में लेने में 1-2 राखी ठीक पड़ जाती है प्राइस भी। वैसे सिंगल पीस ही जो राखियाँ यहाँ पे 20 और 30 रुपीज़ हैं ये सारी राखियाँ जो भी आपको दिख रही हैं। और अगर दर्जन में ले रहे हैं, जैसे पैकेट में ले रहे हैं, कोई 12 भी एक साथ ले रहा था, तो उनको थोड़ा कम करके भी दे रहे थे। लेकिन मेरा तो एक ही भाई है, तो मुझे तो दर्जन का खैर क्या ही करना है। और हर साल ना मैं नई राखी खरीदने के अलग ही क्रेज़ रहता है, तो मैं एक साथ नहीं ले रही हूँ। और ये देखो बच्चों की शॉर्पनर वाली राखियाँ रखी हुई थी, वो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, मतलब शॉर्पनर भी हो गया और राखी भी हो गई। तो बस मैंने 2 राखी यहाँ पे ले ली थी और ये आप लोगों को दिखा रही हूँ बच्चों वाली राखियाँ यहाँ पे और भी सारी हैं। तो 2 राखियाँ ले ली और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो देखा भाई यहाँ पे चल रही थी सूटों की सेल, देख सकते हैं आप लोग। और कपड़ा है सूट का, तो यहाँ पे 350 रुपीज़ का सेल चल रही थी, तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। हमने सोचा यहाँ पे क्या लगा, देखा तो मटेरियल मिल रहा था सूट का, तो वही लगा हुआ था। और ये आप लोगों को दिखा रही हूँ मार्केट की, क्योंकि त्यौहार का टाइम है तो मार्केट में कितनी भीड़ है। और अभी तो गाइज़ ये बहुत कम भीड़ है, आगे वीडियो में बनी रहेगा, आगे आपको भीड़ देखने को मिलेगी शाम को बहुत ज़्यादा। जब हम शाम, क्योंकि हम लोग दोपहर में ही पहुँचे थे लगभग मार्केट, तो उसके बाद जो हम आते आते हमको शाम हो गई थी। और शाम को जो भीड़ थी यहाँ पे पूछो मत, बाप रे, निकलना मुश्किल हो गया था एकदम, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अभी तो क्योंकि दोपहर का टाइम था, धूप थी, गर्मी थी, तो कम ही लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोग तो बहुत सारे मार्केट में, लेकिन फिर भी शाम की भीड़ के मुकाबले अभी कम है। तो क्योंकि राखी का सीज़न है और कोई भी फेस्टिवल होता है तो आई थिंक सेल वगैरह तो लगी रहती है। तो यहाँ पे सूटों की सेल काफ़ी अच्छी खासी थी। और एक शॉप पे मुझे दिखी रही ये चमचम वाली राखी आपने देखी। बचपन में मुझे याद है मैं अपने भाई को यही वाली राखी बांधा करती थी। होती थी ना पहले, बहुत बड़ी बड़ी राखियाँ होती थी, तो वही वाली राखी छोटी सी मुझे दिखी कि अभी भी ये राखी मिलती है क्या। और फिर उसके बाद यहाँ दिखा रही है आपको नेल्स, आर्टिफिशियल वाले नेल्स चल रहे हैं आजकल। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि लगाते हैं, कि किस चीज़ से लगाते हैं, इसके साथ कुछ ग्लू आता है शायद, उससे लगाते हैं। और मैंने एक वीडियो में देखा, आई थिंक एक ब्लॉगर है, वो नेल्स लगाती हैं आर्टिफिशियल वाले, और वो पता है उसके लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करती हैं। और वो कहती हैं अपनी वीडियो में कि फेविक्विक लगाने से कुछ नहीं होता, कोई नेल्स ख़राब नहीं होते। बट गाइज मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी आर्टिफिशियल नेल्स, पहले तो ज़रूरत नहीं है भाई, लेकिन फिर भी होता है भाई किसी को पसंद है, तो भाई फेविक्विक का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करो, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको नेल्स दिखा रही हूँ, और ये ज़्यादा नहीं, 20 रुपीज़ ओनली। तो वैरायटी ऑफ नेल्स थे और नेल्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक से थी। देखो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी होती है, तो 20 रुपीज़ में इससे अच्छी क्वालिटी आपको क्या ही मिलेगी। तो ठीक इस तरह से कुछ थे, आई थिंक नेल्स पे लगाते होंगे तो पता भी नहीं चलता होगा। तो अलग अलग डिज़ाइन के थे, और ये वाला मुझे पसंद आ रहा था, एक ये वाला, और जो सबसे पहला पीस मैंने उठाया था ना, ये वाला ब्राउनिश सही हल्का सा कॉफ़ी कलर का, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये तो आपने सही कर रखा है, जाम ना लगेगा। अरे बहुत बुरा, सुबह एक बार लग गया था, 1 घंटा लग गया छोड़ने में। अच्छा
ये जो छोटा सा पर्स आप मेरे हाथ में देख रहे हो, हैंड पर्स, ये वाला मेरे को पसंद आया था जो मेरे हाथ में, ये 150 रुपये का था। और ये जो ब्लैक वाले इस साइड रखे हैं सारे 100 रुपीज़ के थे। और बाकी जो पर्सेस और ऊपर टंगे हुए हैं इनका भी प्राइस रीजनेबल ही लगा मुझे, ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। किसी का 500, 400, 250। जो ब्लैक सा आपको दिखा रहा है ना ये वाला, ये जो भैया जिस पे हाथ लगा रही है, ये मैंने पूछा, मुझे पसंद आया था तो इन्होंने 250 रुपीज़ का कहा। तो मार्केट एक्सप्लोर करते करते हमें दोपहर से हो गई थी शाम, और ये शाम के 5:30 बजे का नज़ारा है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता रही थी कि ये देखो, ये है शाम को भीड़, और ये इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बिल्कुल चलना मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से जो स्कूटी और गाड़ियाँ वगैरह जो बीच में आती हैं वो अलग, उनकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या हो रिंकी? कुछ नहीं, पैर थक गए। ले ली? नहीं यार, ये ले लेते कि मेरे हाथ में जो है पूरी 12 दे रहे हैं। तो अभी शाम को घर आते आते हम लोगों को एक और राखी की शॉप दिखी। ये काफ़ी बड़ी राखी की दुकान थी और यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ राखी थी, बहुत अच्छी अच्छी हमें यहाँ पे लगी। वैसे राखियाँ देखिए सभी बहुत सुंदर हैं, बट वही मुझे थोड़ा ऊन का लग रहा था कि ऊन ही में ही मिल रही हैं, जितनी भी वैरायटी ऑफ राखी है वो ऊन में ही मिल रही हैं। और इस बार की राखी में जो है इविल आई, मुझे बहुत सारी राखी में देखने को मिली कि इविल आई की राखियाँ भी आ रही हैं। तो एक तो मैंने कलावे की धागे वाली राखी ले ली थी, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही थी, तो वो तो मैंने बांधनी ही है। मेन राखी तो वैसे उसे ही कहा जाएगा। तो साथ ही साथ मैंने ये वाली राखी भी ले ली, इसमें भी मुझे 1-2 राखी पसंद आ रही थी। तो मैं ना राखी मतलब चूज़ एकदम से, मुझे बहुत जल्दी राखी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी राखी पहले एक्सप्लोर करूं, उसके बाद जो है कोई राखी मुझे पसंद आती है। और इस साल तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करी हूँ गाइस, बट हर साल का मेरा यही है। मैं ऐसे ही नहीं कि भाइयों को लगता होगा कि बहनें बस जाती हैं शॉप पर, राखी देखती हैं और आ जाती हैं लेके, बट मेरा ऐसा नहीं है। और मेरा क्या थी, मोस्टली सिस्टर्स का यही होता होगा, अपने भाई के हाथ की कलाई में राखी बांधनी है भाई। तो ऐसी थोड़ी ना कि कोई भी उठा के ले आएंगे राखी। वैसे बहुत सारी की सारी सी सुंदर होती हैं, लेकिन फिर भी एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना, हम लोग चूज़ करते हैं कि हाँ भाई हमारे भाई के हाथ में कौन सी राखी अच्छी लगेगी, कौन सी लें कौन सी नहीं लें, बहुत वो रहता है। तो बस मेरे को भी बहुत क्रेज़ रहता है राखी का कि कौन सी राखी लेने। तो इस शॉप पे मुझे फाइनली राखी पसंद आई थी। और फिर इस वाली लास्ट शॉप थी जहाँ पे हम रुके थे। फिर हमने फैसला किया दोनों ने कि अब शाम हो गई है, बहुत देर हो गई है, घर जाते जाते भी बहुत लेट होने वाला है। तो फाइनली यहीं से रिंकी ने भी राखी ले ली और मैंने भी यहीं से राखियाँ परचेज़ कर ली थी। और ये छोटी सी क्यूट सी डोरेमोन वाली राखी दिखाई दी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। इस पर डोरेमोन का फेस बना हुआ था। ये 35 रुपीज़ या 40 अराउंड ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं, समथिंग इन्होंने एक पीस कहा था, सुंदर लग रहा था। तो ये वाली राखी जो है फाइनली मैंने ली है, ये मुझे पसंद आई तो मैंने ये वाली ले ली। और 20 दे देना और कुछ 20 की है। कितनी चाहिए? तो गाइस फाइनली हो गई थी शाम के लगभग 6 बज गए थे और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो बस में बैठ गई हूँ, छोटा मोटा जो सामान लिया है वो रख लिया है साथ में। और बस आज आप लोगों को गाइस मैंने नज़रगढ़ की मार्केट एक्सप्लोर कराई, साथ ही साथ दिखाई कि मार्केट में कितनी सारी वैरायटी ऑफ राखी आई हुई हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने राखी परचेज़ नहीं की है, और वैसे अभी राखी अभी 31 अगस्त को है, तो टाइम है अभी। तो आप लोग अगर राखी लेना चाहो तो राखी जाके ले सकते हो। काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ आई हुई हैं, मतलब देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारी वैरायटी ऑफ राखीज़ हैं, जैसे चाहे वैसे ले सकते हो, सुंदर लग रही थी। और बस उसके बाद ये फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर के पास। वैसे जाम में फंस गई थी, बस बहुत देर तक जाम में ही खड़ी थी, तो मैं उतर गई। मैंने बोला बस पता नहीं कब चलेगी, मैं पैदल ही कर चलती हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा आगे जाके आयुष के पापा इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली वो लोग भी अकेडमी से आ रहे थे ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया संडे है, तो उन्होंने कहा था हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं तेरा, तू जल्दी से आ जा। तो बस मैं फिर ना बस से उतरते हुए पैदल ही चली गई और मुझे मिल गए थे। तो बस उन्हीं के साथ फिर मैं पहुंच गई थी घर। और गाइस इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आई होप सो आज का नज़रगढ़ का मार्केट व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।